बस ये जो सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ना, ये एक ही मतलब चीज़ पे काम करते हैं। कौन सी? आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपका उस टाइम पे प्रैक्टिस कितनी करी है आपने उस चीज़ की। देखो, मैं वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी मॉर्निंग में मैं सोया था, मुझे फ़ोन आया कि आपकी संडे को बुकिंग है, तो मैं रेडी हो गया। तो वैसे ही मतलब फ़ोन चेक कर रहा था, कमेंट वगैरह। तो एक भाई का कमेंट था कि भैया मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना दूँ, ताकि देखो दोस्तों, कोई भी अगर तैयारी कर रहा हो ना, तो मैं नहीं चाहता कि उससे कोई भी ऐसी चीज़ या जानकारी छूट जाए जिससे उसका सिलेक्शन ना हो। क्योंकि इस बार ग्रुप डी का जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देख सकते हो अभी 2026 में जनवरी से 8 पे कमीशन भी लग जाएगा, जिसके बाद सैलरी हाइक भी काफ़ी अच्छा होगा। और एक जो गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, वो आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी देती है और एक समाज में इज्जत भी देती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भाई का अगर कमेंट आए तो उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँ या फिर उस कमेंट में ही उसका जवाब दे दूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि दोस्तों मैथ्स की फुल प्रूफ तैयारी कैसे करें। क्योंकि इस एग्ज़ाम में दोस्तों देखो, रेलवे का एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है कि मतलब एक बहुत ज़्यादा तैयारी करना होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ऐसी चीज़ पूछ लेगा यूपीएससी की तरह या कैट की एग्ज़ाम की तरह या फिर गेट की एग्ज़ाम की तरह कि भी हमें को नहीं पता कैसे बनेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत सिंपल होता है। बस ये जो सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ना, ये एक ही मतलब चीज़ पे काम करते हैं। कौन सी? आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपका उस टाइम पे प्रैक्टिस कितनी करी है आपने उस चीज़ की। देखो, मैथ्स तो टोटली गेम है प्रैक्टिस का। मैथ्स एंड रीजनिंग थोड़ा अवेयरनेस का है, पर मैथ्स जो है वो पूरा टोटली प्रैक्टिस का गेम है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो भैया आपको कोई नहीं हरा सकता। नहीं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एग्ज़ाम देने के आने के बाद सारे सवाल सारे बच्चों को बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम में कुछ नया पूछा गया जो नहीं बना। एग्ज़ाम दे के आने के बाद जो सारे सवाल है वो सबसे बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है। एग्ज़ाम में टाइम लिमिट है, प्रेशर है, तो वही सारा खेल है एग्ज़ाम का। उस चीज़ को कॉन्कर कर लिया आपने, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि भैया मैथ्स के लिए ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, कि किस टीचर से इसकी कोचिंग ले, कौन से मॉक टेस्ट लगाए, या फिर कम से कम कितने मॉक टेस्ट लगाए, और मॉक टेस्ट में कम से कम नंबर आ रहे तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इन सारे पॉइंट्स पे अपन आज लोग बात करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए भी मैं सॉल्यूशन दूंगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बेस्ट होने वाली है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपके लिए हर चीज़ की संभव प्रयास करूंगा मैं, हर चीज़ से लेकर कि आपका सिलेक्शन हो। बस आपको एक ही चीज़ करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना है। इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, ताकि मेरा वीडियो और लोगों तक पहुंचता है और मुझे भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, कि लगता है कि भैया हेल्प हो रही है किसी की और मेरी भी कोई मतलब सपोर्ट कर रहा है। तो आपसे एक ही फेवर है मेरा कि बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो भैया अपन काम की बात करते हैं। तो देखो भैया, कोई नया हो या पुराना है तो कहाँ से पढ़े, कौन से सर से पढ़े, कि मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँ या ऑफलाइन क्लास ले लूँ। देखो, अगर आपके एरिया में कोई बेस्ट टीचर हो ना, तो मैं बोलता हूँ उसकी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करो। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि अपन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, या चलो बाद में देख लूँगा, रिकॉर्डेड क्लासेस है तो ये होती है। तो जिनके घर के नज़दीक में कोई ऐसा टीचर है जहाँ से मैथ्स पढ़ी जा सकती है, तो भैया मैं बोलता हूँ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। उसके बाद क्या होता है, ऑफलाइन क्लास का प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि नहीं भी मेरे अगल बगल वाले सब लोग पढ़ रहे हैं तो भैया मेरे को भी पढ़ना है, मेरे को कम से कम इन लोगों से तो आगे निकलना है। बाकी जिन्होंने फॉर्म भरा उनसे तो जाना ही है, पर मेरे को एट ए टाइम इन लोगों से आगे निकलना है। तो एक कंपटीशन का माइंडसेट आपके दिमाग में बनता है, तो पहले आपको वो ज्वाइन कर लेना है। अगर आपके घर के नज़दीक में ऐसा कोई टीचर नहीं है या फिर टाइम की बाउंडेशन है, तो आपको दूसरा काम क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस लेना है कोई भी सर की। ऑनलाइन बहुत लोग पढ़ाते हो और यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसा ज्ञान पेल रहे हैं कि भैया यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अरे भैया, टाइम नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई टाइम पास नहीं करना है यूट्यूब पे बैठ के। कहाँ ढूंढोगे सारे सर की क्लासेस, और सीरियल बाय सीरियल नहीं डली है, तो थोड़े पैसे खर्च कर लो। देखो, कोई चीज़ पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको, तो थोड़े से पैसे खर्च कर लो और एक अच्छा सा ऑनलाइन टीचर पकड़ लो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया मेरा कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। घर के नज़दीक है तो भैया ऑफलाइन जाओ, नहीं अगर अवेलेबिलिटी है तो भैया
ऑनलाइन जाओ, सीधी सी बात। अब सीधी सी बात है कि बेस्ट टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो बेस्ट टीचर कोई नहीं होता। सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, समझाने का तरीका अलग होता है और डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूनिंग उनके साथ बन रही है या नहीं बन रही। दैट्स इट। सारे टीचर बेस्ट है। और फिर भी अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि मैं यूट्यूब पे ये टीचर को देख के काफ़ी अच्छा सीख रहा हूँ या मेरे एरिया में ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो भैया उनसे कंसल्ट कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेस्ट है, बेस्ट टीचर से पढ़ूंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने कोई बेस्ट टीचर से नहीं पढ़ा। हालांकि मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, मैंने महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन की थी। मैंने 6 मंथ तक महिंद्रा कोचिंग में क्लासेस ली थी और मैंने इतनी क्लासेस ली थी, मतलब मेरा मोटो था ही नहीं कि मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है। मेरा मोटो था कि जो क्लास मिले घुस जाओ। मैं सुबह के 6 बजे से, मतलब 7 बजे से लेकर जाता था, रात के कम से कम शाम के 6 बजे तक मैं क्लासेस में ही पड़े रहता था। इधर से उधर जो क्लास मिल रही अटेंड करो। और जब वैकेंसी आई तो मैं घर आ गया। मेरा कोर्स, मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैं घर आ गया था। मैंने कहा भैया अब मेरे को ज़रूरत नहीं है क्लासेस की, अब मेरे को ज़रूरत है। मैंने प्रैक्टिस की, तो मैंने घर आके प्रैक्टिस करी, जिसके भी आप पे ही मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं रेलवे में 2020 में एज ए टेक्नीशियन लगा हूँ, 2014 की वैकेंसी वाला, आपको मैं बता दूँ। अब भैया मैथ्स भी का टीचर भी फाइन वो हो गया। अब भैया इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूँ। देखो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब इसकी प्रैक्टिस तो करना ही होगा, क्योंकि मैथ्स टोटल गेम है कॉन्सेप्ट का और प्रैक्टिस का। आप कितना भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी है ना, एग्ज़ाम में सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि एक सिंगल डिजिट से पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है मैथ्स का। तो भैया प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस आपकी मजबूत होनी चाहिए, जिसके लिए आपको 25 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको पहाड़ याद होनी चाहिए, जो आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए काम में आएंगे। ये 2 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है। तो भैया अब इसके मॉक टेस्ट के लिए इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे अच्छी बुक्स बताता हूँ, राकेश यादव की और किरण पब्लिकेशन की। मैंने पर्सनली सजेस्ट करूँ तो मैंने राकेश यादव की बुक से तैयार किया। पहले टॉपिक तैयार किया और उस टॉपिक से रिलेटेड फिर मैंने क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि राकेश यादव की बुक्स में 1997 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इवन हर एग्ज़ाम में आए हुए दिए, तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और नहीं बनता है फर्स्ट टाइम, आग बंद करके लगाओ। सेकेंड टाइम थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हुए लगाओ। थर्ड टाइम थोड़ा दिमाग में बैठेगा। तो इस तरह लगाते 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 वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है, तो उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। अब इतने सारे, अगर राकेश यादव की बुक का प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं तो वो है कि उसकी बुक्स में इतने ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एक एक टॉपिक के, जैसा नंबर सिस्टम है मैथ्स का, तो नंबर सिस्टम के टॉपिक से लेकर कम से कम 200 250, इवन कोई टॉपिक के मैंने उसमें 1500 2000 तक के भी क्वेश्चन देखे हैं। अब आप एक बात बताओ, किसी टॉपिक के 15 से 2000 क्वेश्चंस अगर हो और वो आपने प्रैक्टिस अगर आँख बंद करके भी लगा ली, तो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड या कोई ऐसा वही सवाल आ गया तो आपको तो चुटकी लगेगी उस सवाल को सॉल्व करने में। तो यही गेम होता है प्रैक्टिस का मैथ्स में, सीधी सी बात। तो आपको भैया सीधी सी बात है, मैथ्स की प्रैक्टिस आपको करनी है इन बुक से। अब उसके बाद अगर भैया ये सब करने के बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट मैथ्स के, या आपको मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और या ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप राकेश यादव की बुक से पढ़ोगे तो आपको एक टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो सारे फॉर्मूले उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में होते हैं, तो सवाल बनते हैं। बट जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, डिफरेंट टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन आते हैं, तो माइंड स्विच होता है तुरंत अलग अलग फार्मूलाज पे, अलग अलग क्वेश्चंस पे, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। इसीलिए आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, एग्ज़ाम पूरा प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट का गेम है। आपका जितना प्रैक्टिस हुआ है एग्ज़ाम उतना अच्छा जाएगा। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था ना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। क्यों, उसका मैं फर्स्ट कारण बताता हूँ। मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी महिंद्रा की। मैं लैब में दिन भर ऑनलाइन टेस्ट देता था। मेरे 20 से 30 नंबर से मैंने टेस्ट देना चालू करा था, तो मेरे 60 से 70 नंबर तक मैंने अपने आप को, इवन कभी कभी 80 नंबर तक अपने आप को लेके गया पुश करते करते। ना आज नहीं आया ना कल आएगा, कौन सा छूटा उसको तैयार करो। तो और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता, अगर आपके किसी मॉक टेस्ट में, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में, अगर मान के चलो कि 40-50 नंबर आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी उससे 10 नंबर आगे होती है। ये चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आपके 70-80 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये बात ध्यान रखना। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको
वो मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब ये सारा होने के बाद, किसी टीचर से पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, टॉपिक वाइज सारे उसके क्वेश्चन लगाने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद भी अगर कम नंबर आ रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि अब मेरी प्रैक्टिस हो गई और मेरे को फाइनल टच देना है, आखिरी फाइनल टच, देखो कॉन्फिडेंस भी आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया यार अब मेरे को नहीं बन रहा। फाइनल चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको बस एक ही चीज़ करना है, फाइनल, कि भैया मेरे को आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन निकाल लेना है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन नहीं लेना है, ढूंढना नहीं है, मेहनत नहीं करनी है। तो कोई जैसे टीचर्स के पास पड़े रहते हैं टेस्ट सीरीज़ के रूप में, वहाँ से उठाओ, नहीं वहाँ से उठा तो आजकल बुक्स में भी आ रहा है, किरण पब्लिकेशंस की बुक्स भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं मैथ्स के, वो उठाओ और उसको लगाओ बिल्कुल आँख बंद करके प्रीवियस ईयर के। उसमें नहीं लेना आपको किसी चीज़ की हेल्प, कि अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, नो। एग्ज़ाम हॉल की तरह टाइमर लगा के आपको वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अगर उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है मैथ्स में, तो ये मान के चलो भैया आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि स्कोरिंग पार्ट होता है मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। जीके जीएस आप कहीं से पकड़ ही नहीं सकते, साइंस भी इवन तो नहीं पकड़ सकते, पर अब इतना डेटा अवेलेबल हो चुका है प्रीवियस ईयर का कि साइंस में भी अच्छे खासे नंबर किए जा सकते हैं। पर मोस्ट जो नंबर स्कोरिंग करने का जो पार्ट है ना, वो मैथ्स और रीजनिंग है। तो यही दो चीज़ें हैं, तो इनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आप भी ग्रुप डी ज्वाइन हो जाओगे, रेलवे में ज्वाइन हो जाओगे। तो अभी मेरे को जाना है, तो प्लीज़ मेरी आपसे फिर एक बार वही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, मैं नया हूँ यूट्यूब पे, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, बस आपके सपोर्ट की मेरे को नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ो, अगर मुझे लगा रिलेटेड जेन्युइन तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं लगा तो वहीं पे मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी।